हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि भी हम लोग पढ़ रहे थे JSSC CGL में एक टॉपिक जो था हमारा मध्यकाल में झारखंड। मध्यकाल में झारखंड में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तर मध्यकाल। ये उत्तर मध्यकाल के आगे का टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में, जिसका काल जो था वो 1605 से लेकर 1627 तक का था। तो इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इसमें हम लोगों को जानना क्या है। तो अगर देखा जाए तो जहांगीर का काल जो है वो झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासन काल का संबंध छोटा नागपुर खास के नाग वंश, पलामू के चेरो वंश, विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहां शहजाद खुर्रम के राजमहल आगमन से है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि छोटा नागपुर खास का नागवंश। इसमें हम लोगों को क्या जानना है, तो बेसिकली इसका हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखें वो ये है कि जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर की आत्मकथा क्या थी, तो वो थी आपका तुजुक ए जहांगीरी। तो तुजुक ए जहांगीरी में छोटा नागपुर क्षेत्र में सोने की प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। किसमें सोने की प्राप्ति का उल्लेख किया गया है, तो तुजुक ए जहांगीरी में, जिसे जहांगीर की आत्मकथा कहा जाता है, में छोटा नागपुर यानी कि झारखंड को सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं इसका, जो है कि जहांगीर के समय कोकरा कौन सा भी हमारा राज्य है, तो वो भी झारखंड था। अभी झारखंड है, पहले कोकरा था, ठीक है। तो जहांगीर के समय कोकरा का शासक जो था वह दुर्जन साल था। दुर्जन साल के बारे में क्या बोला गया, तो दुर्जन साल जो है वो मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था, तो वो मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा माल गुजारी देने से मना कर दिया था। तो ये आपको टॉपिक को याद रखना है। नेक्स्ट इसी का टॉपिक हम लोग देखते हैं कि जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां, जो कि नूरजहां का भाई था, को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, तो इब्राहिम खां को जहांगीर ने 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरा, जिसे झारखंड कहा जाता है अभी, पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। तो ये भी आपको याद रखना। चलिए इसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि इब्राहिम खान ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का आदेश दिया तथा इससे मना करने पर दुर्जन साल को 12 वर्षों तक यानी कि 1615 से लेकर 27 तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि इब्राहिम खां के नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने के कारण उसे 12 सालों की सजा दी गई थी। किसकी अधीनता नहीं स्वीकार करने के कारण, तो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करने के कारण दुर्जन साल को 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखा गया था। कब से कब तक रखा गया था, तो 1615 से लेकर 27 तक रखा गया था। चलिए इसी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि 1627 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद हुआ। किसके दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में। कब हुआ, 1627 में हुआ। किस चीज को लेकर के विवाद हुआ, तो हीरे की असलियत को पहचानने के लिए कि जो भी हीरा है वो आकर ये हीरा है या फिर कुछ और है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के विवाद हुआ। अब देखिए उसमें क्या होता है कि इस हीरे को परखने हेतु दुर्जन साल को ग्वालियर से शाही दरबार में बुलाया गया। किसे बुलाया गया, दुर्जन साल को बुलाया गया, ठीक है। तो दुर्जन साल द्वारा हीरे की पहचान कर लेने के बाद जहांगीर ने खुश होकर दुर्जन साल को शाह की पदवी प्रदान करते हुए मुक्त कर दिया। किसकी पदवी देते हुए उसे मुक्त किया, तो शाह की पदवी देते हुए दुर्जन साल को मुक्त किया तथा उसका राज्य भी वापस कर दिया। इसके बदले दुर्जन साल ने मुगल शासक जहांगीर को 6000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया। तो बेसिकली देखिए इसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बेसिक सा टॉपिक आपको याद रखना है कि समय कब था, तो समय था आपका 1627 ईस्वी। उस समय क्या हुआ कि जहांगीर के दरबार में हीरो को लेकर के विवाद हुआ कि ये वाकई हीरा है या फिर कुछ और है। तो इसे परखने के लिए सबसे अच्छा आदमी जो था वो दुर्जन साल था, इसलिए दुर्जन साल को ग्वालियर के किले से बुला लिया गया। कब बुलाया गया, तो आपका समय 1627 ईस्वी था। अब बुलाया गया जब दुर्जन साल ने उसे पहचान लिया कि हाँ वाकई ये हीरा है, तो जहांगीर उसे खुश होकर क्या किया कि शाह की पदवी भी दे दी, साथ ही साथ उससे अपना राज्य भी वापस कर दिया। और जब उसे अपना राज्य वापस मिल गया दुर्जन साल को, तो दुर्जन साल भी खुश होकर क्या किया कि मुगल शासक जहांगीर को 6000 रुपये वार्षिक कर देने को स्वीकार कर लिया। तो ये आपको बस कहानी की तरह याद रखना है। तो इस तरह से ये आपका छोटा नागपुर खासकर नागवंश जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है आपका पलामू का चेरो वंश। पलामू के चेरो वंश में आपको क्या देखना है, तो इसमें बेसिकली ये काल आपका स्टार्ट होता है 1607 में। 1607 ईस्वी में अब्दुल फजल के पुत्र अफजल खां को जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किसे जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया, तो वो था आपका अब्दुल फजल खां के पुत्र को, जिसका नाम था
अफजल खां। तो इसे आपको याद रखना है। कब किया? तो वो किया 1607 ईस्वी में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका टॉपिक जो है आपका कि 1612 ईस्वी में अनंत राय की मृत्यु के पश्चात सहबल राय पलामू का शासक बना। तो ये भी आप छोटा सा टॉपिक है, इसको याद रखना है कि 1612 में क्या हुआ, तो अनंत राय की मृत्यु हो गई और जिसके पश्चात सहबल राय को पलामू का शासक बना दिया गया। इसने अपने राज्य का विस्तार जो था वो सड़क ए आजम किसको बोलते हैं? तो वो जीटी रोड को बोलते हैं। तो सड़क ए आजम पर चौपारण हजारीबाग तक किया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि जहांगीर ने अपने मनोरंजन हेतु सहबल राय को एक बाघ से लड़ने का आदेश दिया। किसने? जहांगीर ने। क्यों दिया? क्योंकि उसे बस मनोरंजन चाहिए था। मनोरंजन के लिए उसने क्या किया कि सहबल राय को बाघ से ही लड़वा दिया। इस लड़ाई में सहबल राय की मृत्यु हो गई। तो ये जाहिर सी बात है कि भाई कोई बाघ से लड़ेगा तो मृत्यु तो निश्चित ही है ना। चलिए इसी का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो बस ऐसे ही समझने के लिए आपका है, तो जब चेरो लोगों को ये पता चला कि सहबल राय जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तब चेरो ने सामवर्ती मुगल क्षेत्र में उत्पाद मचाना प्रारंभ कर दिया, जिसका मुगल अधिकारियों ने दमन कर दिया। तो इस तरह से आपका जहांगीर का काल जो है वो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी का 2 पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखें छोटा नागपुर खास का नागवंश तथा दूसरा पार्ट में देखें पलामू का चेरो वंश। 2 टॉपिक और इसका बचा हुआ जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम लोग शाहजहां के बारे में स्टडी करेंगे। तो आई थिंक कि आपको ये सारा टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये सारा टॉपिक जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सारे टॉपिक को अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।